तू तो बहुत ही क्यूट है। ओ भाई ये क्या लेकर आए दिखाइयो। नया बच्चा लिया। मेरी जान कितने का लिया? मेरी बीवी ने दिलाया। किस्तों पे नगद? भाई चल बे, किस्तों पे क्यों, नगद दिलाया। मुझे बता देता आधे रेटों में दिलवाता। मेरी जेब से क्या गया, तो बीवी ने दिलाया। लाल पौधा डाल वाली रील बनाई तूने? हाँ बनाइए, शाम को डालूंगा, देखियो तू। एक चक्कर दे दे। भाई चल बे गरीबो, तुम्हारी बीवी तो दिलाती ना, और हमारी बीवी ने दिला दिया तो चक्कर मांग रहे हो। ये रंग अच्छा नहीं लग रहा भाई, तू कोई और रंग लेता। तो मेरा फेवरेट ब्लैक कलर नहीं मिला, नहीं तो वो ही लाता। 1 लीटर दूध में कितना एवरेज देता है? सुबह से रात तक चलता। मेरी जान अम्मी लेंगे। इसमें लाइट जले? ना ना, बिना लाइट वाला। हूटर लगवा ले इसमें, हूटर। आज ना कल लगवाऊंगा दिल्ली के चिल्ड्रन बाग से। इसमें सिम डाल ली? हाँ डाल ली, जियो की डाली है। ला नंबर तो ग्रुप में ऐड करता हूँ। इससे फोटो खींची, मेरा फोटो खींच। चल बे, चार्जिंग में बाद में खींचूंगा। इसके अंदर सेल कितने डाले? ना सेल न डाले, चार्ज होता है ये। सिगरेट कौन सी पी रहा है? सिगरेट ना अभी नहीं पीता, बड़ा होके पिएगा। ओ मुन्ना, ओ पापा बोल, पापा मुझे पापा बोल। चल बे, बाप में उसका तुझे को पापा बोलेगा, मुझे बोलेगा। यार एक बार बुलवा दे, दोस्त ना तू मेरा। यार एक बार मुझे लगा दे ना, अभी ना शाम को देखेंगे, अभी इसे चार्जिंग पे लगा दूं वरना स्विच ऑफ हो जाएगा। चल इसे खोल के ना इसके अंदर से इसकी मोटर निकालते हैं। एक हफ्ते चला लूं इसे, फिर निकालेंगे। कौन है ये लोग? देख भाई, आज तेरा दूसरा दिन है। अगर आज कुछ गड़बड़ हुआ तो साले तुझे पंखे पे लटका दूंगा। देखो भैया है, पूछ क्या चाहिए। क्या लेना है भैया? चड्डी दिखाइए तो। ठीक है समझ गया। देखिए भैया। हेलो भाई, कहाँ है? बस जल्दी इधर आ जाओ यार, मैटर हो गया मेरा। जल्दी आओ। किस लड़ाई हो गई? चूतिया है क्या? मैं तो लड़कियों से लड़ रहा, साले बता तो देता मेरे को। बॉय प्लीज यहाँ से एक बार निकाल दे। रुक जा, मैं कुछ करता हूँ, रुक जा। चलो भाई। हाँ बताओ, किसने बोला मेरे भाई को? तुमने बोला? तुमने बोला? ये क्या हो और मेरा मुंह लगेगा ना बेटी, कर दूंगा मुँह काला। भागो यहाँ से, चलो मतलब भागो यहाँ से, चलो। कुत्ते लोग बहन के लोड़े इंजड़ा बनवा के मारेगा मेरे को। तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करते तो हो। करूँ ना क्या? क्यों? क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में रहती है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रुका सकता हूँ, और तू एक ही बोलती है तो रुकती नहीं है, चपड़ 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 भैया एक टिक्की देना। दे रहा भाई। लो भाई। भैया मैंने एक मांगी थी, 2 की दे रहे हो? अरे नया ठेला खोला है, ऑफर है, ले जा। बड़ा तगड़ा ऑफर है यार। एक टिक्की देना। ये ले। जीजा जी पूरे 25,000 रुपए ले गए। बेवड़े 25,000 दे देना। क्या है क्या? जूता चोरी के? बस तू ना चोरों के खानदान में ब्याह कर लिया। मैं बेवड़े यार रसम हूँ। ये कैसी रस्म है भाई? चोरी भी तेरी हो रही, पैसे भी तू ही दे रहा। जीजा जी क्या ड्रामा हो रहा है? पैसे दो इस पे। खाली नागिन, तू चुपचाप खड़ी रहने, पुलिस बुला लूंगा। चोर? बे तू पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया भाई, किक्कर। इसके प्यार में। बे तू पागल ना, बड़े पैसे दे मेरे। वो पागल तक तू होगा पागल। 500 के जूते के 25,000 दे रहा हूँ। बे तू पैसे दे रहा है नहीं? पैसे तो मैं दे दूंगा, पहले हफीज को बुलाओ। बे हफीज जी को क्या कहे तू? हफीज जी तो पढ़वागा, मैं निकाल। बे निका तो मेरा हो रहा है यहाँ, तेरा किक्कर हो जाएगा। जिक्र तेरा हो रहा। ओ मेरे बाप, तू मुझे दे दे पैसे, मैं ना खुद दे दूंगा। कौन से पैसे भाई तेरे? बे जोन से घर दिए थे बारात चलने से पहले तुझे। उनकी तो मैं दारू पीगा। बे 25,000 की दारू पी ली तूने अकेले ने। ओ मेरा मुंह ना खुलो, मैंने के लेने नहीं पी, तेरी सारी पूरी बारात को पिलो। बाहर जाकर देख लागे नाश कर रहे होगे। अरे आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, क्या बोल रहे हो? हाँ एक सेकंड। हाँ बाबू, हैप्पी दिवाली। भर दे झोली मेरे आ मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अल्लाह आपको सलामत रखे। रुको जरा, सबर करो। राम सिया राम, जय जय राम। अरे सॉरी दीदी, मैं लगता दूसरे के घर में आ गया। नहीं अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे? मैं बीवी हूँ आपकी। दीदी है? हाँ। अबे तो मेकअप कम करना जरा। क्या पूछो क्या? घर का था ना मैं, कलेजा हाथ में आगा मेरे। लौंडा मेरा भले ही कम पढ़ा लिखा है, 10वीं करने के बाद तुरंत काम पे लग गया था। किस काम पे? आप जब आए होगे ना यहाँ पे घर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड पे खाली बड़ा सा प्लाट है, उसमें अपना ठिया है इसका। वैसे बहुत हुनरदार है बच्चा अपना। बेटा अपना हुनर दिखाओ इन्हें। जी लगाओ कुछ।
सो की बेगम। हाँ बेटे। और बढ़ाओ। सो की दुग्गी। लो जी, पिट गई आपकी भी दुग्गी। और बताओ। बस जी बस, रिश्ता मंजूर है। ऐसी लड़का ढूंढने तुम अपनी बहन के लिए, हाथ का कारीगर। मुबारक हो, ले मुंह मीठा कर, रिश्ता होगा। ये पैसे तो दे दे, नए रिश्तेदार है, इन्हें भी हराएगा क्या? ना जी ना, इन पैसों को आप ही रखो। रोका कर दिया हमने, अब आप आ जाना टाइम निकाल के लड़की देखने। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अवैस, तुमने मुझे पूछे बगैर शादी कर ली, क्यों? क्यों किया मेरे साथ? एक्सक्यूज मी मैम, आपके पास लेडीज बैग मिलेगा? जी मैम मिल जाएगा, जी मैम मिल जाएगा। मैं समझी लड़की है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सर आप कितने जिम्मेदार हैं? हम इतने जिम्मेवार हैं कि घर में कोई भी गलत काम होता है उसका जिम्मेवारी हम पे आ जाता है। चलो भाई। वेटर भाई बात सुने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेटर बात सुनना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये क्या हो गया? सॉरी। एक्सक्यूज मी, बात सुने। मैंने आवाज लगाई यार, क्या हो गया आपको? 2 घंटे से मैं आपको आवाजें लगा रहा हूँ, आप लड़के की आवाज में तो है नहीं। लड़की की आवाज में फौरन आ गए। यार एक कॉफी कड़क चाय, ठीक है, तो एक वो बोतल पानी जल्दी ले आना यार। शाबाश बेटा। बहुत शुक्रिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। यार ये लोगों में इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? हम इतने अच्छे दिखते हैं क्या? अच्छे नहीं, सारे सब यही सोच रहे हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे लगी। मैं अपने बच्चे का नाम अपने धर्म के हिसाब से ही रखूंगी। और मैं भी अपने बच्चे का नाम अपने धर्म के हिसाब से ही रखूंगा। मैंने बोला ना, मेरे बच्चे का नाम मेरे धर्म के हिसाब से ही होगा। और मैंने भी बोल दिया ना, मेरे धर्म के हिसाब से ही बच्चे का नाम होगा। मैंने बोला ना, मेरे धर्म के हिसाब से होगा। मैंने भी बोल दिया ना। मैं बोली पहले। पहले मैं बोला हूँ। पहले मैंने बोला। मैंने भी बोल दिया है। मैंने बोला। बात यही खत्म। 10 years later। बेटा रहीम, बेटा राम, ये लो सेवई खा लो। ये लो पानी पी लो। जी अम्मी पापा। जय श्री राम, जय अल्लाह की। भाई। हाँ भाई। देख यू कुत्ता, इन्हें मैं दारू पियाऊंगा। ला पी ले, पी ले, पी ले। देख इन्हें कौन ही पीनी। इब देखिए, इन्हें मैं दूध पियाऊंगा। देख पी लिया, तो स्थापना कैसी करना मिला है। जो दारू नहीं पींदा वो कुत्ता हुआ। निखिल तुम भी शादी कर लो ना अब। इंसान को ना जिंदगी में शादी जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। इंसान जरूरी थोड़ी इंसान जिंदगी में खुशी खुश रहे, थोड़ा दुख बुख कलेश वलेश होना चाहिए इंसान जिंदगी में, तभी तो कह पाएगा कि जीवन एक संघर्ष है। शादी के बाद ही तो इंसान की जिंदगी में असली खुशी आती है। इस एंगल से दुखी लग रहा हूँ मैं आपको? अरे भाई, शादी के बाद इंसान और ज्यादा खुश रहने लग जाता है। अच्छा खाओ माँ कसम, खाओ खाओ। अच्छा तो एक काम कर, अरेंज मत कर। हाँ लव मैरिज कर लो अपनी पसंद से। अब चाहे अरेंज करो चाहे लव, रिजल्ट, परिणाम, मंजिल, अंजाम, डेस्टिनेशन एंड कंक्लूजन सबका एक ही होता है, सत्यानाश। कम ऑन निखिल, हमारे पूरे ग्रुप में सब शादीशुदा है, एक तू ही है जो अकेला है। भाई हमें तुम्हारी फिक्र है यार, तुझे ऐसे देख के ना अच्छा ही लगता। दूसरे को खुश देख के अच्छा लगता है किसे है, और जो तुम दोनों को फील हो रहा है ना मेरे लिए, उसे फिक्र नहीं कहते, उसे जलन कहते हैं। जलन जलन खोरो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बीवी आएगी तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। हाँ मेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन जो मैं कहूंगा वो ही नहीं करेगी। और जो बीवियां पतियों की जिंदगी में कलेश मचा के रखती है उसका क्या? अरे हर बीवी कलेश नहीं मचाती है, मैं मचाती हूँ कलेश, बताओ। नहीं नहीं, बीवियां कलेश नहीं मचाती भाई, ये इनकी लव लैंग्वेज होती है। ये लव लैंग्वेज होती है तो भाई मैं तो गूंगा बहरा ही ठीक हूँ। मैं ना खुद को आज से आदिवासी डिक्लेयर कर रहा हूँ, मुझे ना ये लैंग्वेज पैंग्वेज से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे यार इतनी भी जिद मत करो। हाँ यार, बहुत दिन हो गए किसी की बारात में नहीं नाचे, है ना। हाँ तुम लोगों की एक दिन के नाचने के चक्कर में मैं जिंदगी भर किसी और के इशारे पे नाचूं। वाह
कैसा मर्द है रे तू मर्द होके तेरे को शादी करने की चाह नहीं होती है? ओ भाई, हम मर्दों का क्या है, हम मर्दों को तो शादी से पहले भी शादी की चाह होती है, शादी के बाद भी शादी की चाह होती है, वो भी दूसरी। तो फिर जब शादी की चाह पूरी नहीं होनी तो शादी का सेंस ही क्या है? तुम्हें भी होती है दूसरी शादी करने की चाह? नहीं बेबी, ये तो डर के मारे बोल रहा है। निखिल तू शेर है, शेर। तो ऐसे कैसे डर रहा है शादी से? भाई इस शेर की ना फटी पड़ी शादी के नाम से, ठीक है ना? अरे आजकल ये सोशल मीडिया के चक्कर में ना सब लोग शादी के खिलाफ हो गए हैं। तो मैं कौन सा इसके पक्ष में हूँ? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? यही तो भाईचारा ऑन टॉप है। और मेरा भाभीचारा ऑन टॉप। हाँ, ये तुम्हारा भाभीचारा और भाईचारा के चक्कर में मैं बेचारा हो जाऊं। अरे भाई, इन बीवियों का क्या है यार, इनको कोई कभी समझ पाया है क्या? अरे ये खुद को खुद नहीं समझ पाई आज तक। अरे भगवान इनको नहीं समझ पाया तो मैं क्या, मैं तुच्छ सा प्राणी भगवान से ऊपर हो सकता हूँ क्या? मुझे ना अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी के मूड स्विंग्स गैस करने में नहीं बितानी। और भाभी जी, हम लड़कों का क्या है, हमें पहले तो बीवी प्यारी लगती है, फिर वो झंझट लगती है, फिर डायन लगती है और फिर मजबूरी लगती है। अरे तुम दोनों का निभ रही है, तुम दोनों निभा पा रहे तो निभाओ, मुझे तो शादी का लड्डू बिल्कुल मत चखाओ। शादी करवाने के पीछे पड़ गए। क्या हाल है मैडम जी? आप पहले आदमी हो भैया जिसने पूछा है। मेरे तो दोस्त भी मेरा अब हाल नहीं पूछते। आपको पता है मेरे लिवर में स्वेलिंग है, मेरे पैरों में वर्कोवेन्स है, मुझे डायबिटीज है, मेरे विंड पाइप में स्वेलिंग है और साथ साथ में मेरे हाथों पैरों में तो बहुत ही दर्द रहता है। मेरी कमर में भी बहुत दर्द होता है। और पता है मैं परसों सीढ़ियों से भी गिर गई थी और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया भैया। इतना सब कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? नहीं भैया, कहाँ, मैं तो कॉर्पोरेट बस दूर हूँ ना, टाइम ही नहीं मिलता। अरे आप रो मत, मैं लेके चल रहा हूँ आपको डॉक्टर के यहाँ। रुक जाओ, आप रो मत, सेहत पहले, काम वाम तो होता रहेगा। चलो मेरे साथ डॉक्टर के निकल। ये भी नहीं चल रही भैया। चल गए दीदी, चल रहे, रुक जाओ आप रो मत, परेशान मत हो आप, संभाल के। हाँ भैया। चल बे, खड़ा हो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा? सर वो दादी मर गई थी। दादी तो तेरी 20 दिन पहले मरी थी, सारी खबर आ गई मेरे पास। सर जब कोई घर में मरता है तो 3 दिन की छुट्टी तो करनी पड़ती है ना। अबे तो फरवरी के 17 दिन से कहाँ था? सर उस दिन तो संडे था। तो मंडे को क्यों नहीं आया? सर मंडे को दादी के गम में दादा मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो 13 दिन से कहाँ था? सर जिस दिन दादा मरे थे ना तो उसके अगले दिन वो फिर जिंदा हो गए। तो फिर यहाँ क्यों नहीं आया? सर दादा के जिंदा होने की खुशी में ना घर में 2 दिन पार्टी चली थी। बे तो उसके अगले दिन क्यों नहीं आया? सर वो पार्टी में रिश्तेदार की एक लौंडिया से प्यार हो गया तो 2 दिन उसके साथ बिताए थे। अबे सस्ते ईशान किशन, तो उसके अगले दिन क्यों नहीं आया? सर उसके अगले दिन तो संडे था। फिर संडे आ गया, लेकिन क्यों नहीं आया? तो मंडे को क्यों नहीं आया? सर मंडे को दादा फिर मर गए। बे तेरा दादा डेडपुल है, जिंदा हो रहा मर रहा, क्या नाटक है ये? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा फिर मर गया, चल 3 दिन और कम कर दे, तो 6 दिन से कहा था। नहीं सर, इस बार 3 दिन नहीं 5 दिन कम करो। क्यों, बाकी के 2 दिन क्या करा? दादा के जिंदा होने का इंतजार। साले तो मेरा भेजा खराब करेगा। तो उसके अगले दिन क्यों नहीं आया? सर उसके अगले दिन तो फिर से संडे था। चलो ये और बता दे कल क्यों नहीं आया? और अगर अब की बार कोई बहाना मार दिया ना तो कुत्ते की तरह उधेड़ूंगा। सर वो रिश्तेदार की जो लौंडिया थी ना, कल उससे ब्रेकअप हो गया। तो आया क्यों नहीं? सर गम मनाया था उसकी याद में, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा तो ये और बता दे आज क्यों आया है? सर कल वो मामा के लड़के की शादी है ना, तो मैं 4 दिन और नहीं आ पाऊंगा, इसलिए ये मैं एप्लीकेशन देने के लिए आया था। ये लो। चल ठीक है, 14 दिन के बाद अगर 5वें दिन नहीं आया ना तो जान से मार दूंगा, जो तेरी लास्ट वार्निंग है। सर 5वें दिन तो संडे। कौन है? क्या हो गया? देख रहा हूँ 2 उठा रही है। सच बोल दी तो मिर्ची लग गई। पापा मोहल्ले में सारे लोंडों की शादी होगी, मेरी भी शादी करवाओ, अन्य मैं घर छोड़ कर भाग जाऊंगा। बेटे घर छोड़कर ना जावे, मैं करवाऊंगा तेरी शादी। पापा मेरा उस औरत के साथ काम चलने का नहीं बिल्कुल भी, मुझे अंगा घर छोड़ के छोड़ दो मुझे। जा कहाँ, तेरे ही तो लग रही थी शादी करवाने की। झेल से झेल। सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम आकाश मेरी जान, और बता क्या हाल चाल है? बस भगवान का शुक्र है और अल्लाह की कृपा। बे शुक्र अल्लाह का होता हो, कृपा भगवान की। बे ओलू, हमें अल्लाह और भगवान दोनों तो प्यार है, काय ज्यादा बोल लो। चल बढ़िया तेरा भी। और काल चाल है तेरे चर्बी के गुलदस्ता। बढ़िया हाल है जाहिल, तमीज से गई बोला मत कर। उल्ले हमें जाहिल बता रहा हूँ, मेरी सास के पे 2 का भाड़ा आवे ना है। आवे क्यों ना आवे 2 का भाड़ा? हाला सुनाइयो मुजोरी करने बैठ जावे, अपने बच्चों भी तू मुजोर बनाएगा। मैं अपने बच्चों का भी वकील ना बनाऊंगा तो कहाँ बनाएगा फिर? एक को पंडित बनाऊंगा, दूसरे को मुल्ला। मेरी जान सुभान अल्लाह। और अब्दुल तू कहाँ बनाएगा अपने बच्चों? ये तो आतंकवादी बनाएगा। मैं चल बे एक मारूंगा साले का, कोई पाकिस्तानी अब्दुल आतंकवादी बनाऊंगा। तो कहाँ बनाएगा फिर बताना। प्राइवेट स्कूल का टीचर बनाऊंगा ताकि अपनी मर्जी से अच्छी शिक्षा
बच्चा दे। ओह माय गॉड, मैं तो भाई 2 बच्चे पैदा करूंगा बस। तो मैं कहता मैं पड़ोसी करेंगे। क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला यार, अब तेरी बारी है, तू बता तू अपने बच्चों को क्या बनाएगा? एक को नेता बनाएगा, दूसरे को मीडिया वालों, दोनों बच्चे मिल के तांडव मचा देंगे। चल भाई, इतने बुरे दिन बुढ़िया है मेरे। तो तेरे अच्छे दिन ही कब आए? आज मैं तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट लेती हूँ। पूछो। आई विल टेल यू लेटर का मतलब बाद में बताएंगे। अबे बताओ, साल का पैसा फूंक डाले, कुछ नहीं बने इसे, गधा ही। दीदी सूट ले लो, ये वही सूट है जो आपके ख्वाबों में आते थे। दीदी सूट पहन के शादी में जाना, खूब एटीट्यूड दिखाना, ननद को जलाना और सास को दे देना पुराना, फिर सास गाना सुनाएंगी, घूमता ना ना ना, घूमता ना ना ना। भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे नजर में कोई ऐसा लड़का है जो कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो। झूठ नहीं बोलने वाला लड़का? हाँ झूठ। अरे वो तो अपने घर के बगल में ही है। चल तो जरा, इसी में रहता है। यही है भाई। सुने हैं कि तुम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, तो भाई कुछ बोल काहे नहीं रहा है? को ठोकना तो ये गूंगा है तो बोलेगा कैसे? मैंने कर्म करे। भैया कुलकुले, सॉरी कुरकुरे दे दो। कुलकुले? कुलकुले अभी लाता हूँ। कुलकुले कहाँ गए? कुलकुले, ये कुलकुले, हाँ ये रहे कुलकुले। एक कुलकुले। विक्रम भाई 1 रुपए का लल्ली देना। ठीक है समरिया, ये लो भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पापा मैं 2 मिनट में पेशाब करके आ रहा हूँ। अबे ओ इधर सुन, जाओ जल्दी जाना, पेशाब करके 2 मिनट में जाओ। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। बाप रे, 2005 वाले बच्चे, 2015 वाले बच्चे और अब 2025 वाले बच्चे। क्या भाई अकेले अकेले? हाँ अरे भाई यार लेना। अरे अरे साइड दे, भाभी आ रही। अच्छा अरे भाभी साइड तो दे दिया, हॉरर मारने की क्या जरूरत थी? भाई तू सच में अंधा है? एकदम अंधा, बचपन से। हम कैसे मान ले? तुमको ट्रैक्टर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा है। ना जी हाँ, मेरी सोनी मैंने की लोनी। बोलने चले का तमीज नहीं है तुझे? वीडियो में इसमें क्या हरकत कर रही है? हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। आई लव यू। सेम टू यू। अरे भैया 500 रुपए खुले दे दो। ला भैया। यार 500 चंदन, 500 रुपए खुले हैं क्या? अरे कहाँ गया ये? अरे हमें क्या पता, मेरा 500 का नोट चला गया, ढूंढो उधर। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम सुन तो लो। अरे मैडम सुन तो लो मेरी। अरे प्लीज सुन लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैडम जी आप बहुत खूबसूरत हो, पर क्या? अरे क्या? अरे बताओ तो सही क्या? पर तो बता दो। बताओ तो सही पर क्या? अरे बोल दो यार। पता नहीं आप इस देश का क्या होगा। क्या हुआ दादा? अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, भगत सिंह भी चले गए, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है।
मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। आपको देश का टेंशन है कि अपने माल का? तुमने पुलिस वाले की जेब में माचिस की तिल्ली जलाकर क्यों रखी? जज साहब, पुलिस वाले ने कहा था अगर तुम्हें जमानत करानी है तो मेरी जेब गरम करनी पड़ेगी। इस वजह से रखी माचिस की तिल्ली, और फिर भी जमानत न करवा रहे मेरी। मैंने जेब भी गरम कर दी। तूने बहुत सही करा। ऐसे पुलिस वालों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अपने बाप की कसम की तुम किसी और लड़की से बात नहीं करते। मैं अपने बाप की कसम नहीं खा रहा, लेकिन मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तो अपनी बहन की कसम खा लो कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते। मैं अपनी बहन की कसम भी नहीं खा सकता, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तो मेरी कसम खाओ कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते। तेरी कसम, मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तुमने अपने बाप की कसम भी नहीं खाई, तुमने अपनी बहन की कसम भी नहीं खाई, तुमने मेरी कसम क्यों खाई? तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है? अरे मैंने अपने बाप की और बहन की कसम इसलिए नहीं खाई क्योंकि बाप और बहन मर गए, उन्हें दूसरा नहीं ला सकता, लेकिन तू मर गई तो बीबी दूसरी ले आऊंगा। इसका मतलब तुम्हारा बाहर किसी दूसरी लड़की का चक्कर चल लिया है? अरे न चल चक्कर, और कितनी कसमें खिलवागी? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे ससुराल में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा माहौल है ना यार। ओए, तूने उस लड़के को देखकर घूंघट क्यों निकाला? अच्छा, मुझे अब पता चल गया है ना, तू है ना ससुराल के लोगों को देख के है ना शर्माती बहुत है ना। नहीं, मुझे ना डर लग रहा है। डर? डर किस बात का लग रहा है तुझे? मुझे डर इस बात का लग रहा है कि गांव के लड़के देखेंगे, बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। मुझे धोखा दे रही तू? सर, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हो क्या? नहीं, पहले मैं इसको शोल्डर लगवाऊंगा, फिर मैं बाइसेप लगवाऊंगा, फिर ट्राइसेप लगवाऊंगा, फिर फोरआर्म्स लगवाऊंगा, फिर लेग्स लगवाऊंगा, फिर काप्स लगवाऊंगा। उसके बाद इसकी पूरी बॉडी की अच्छे से मसाज करूंगा। फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो तुमको एक्सरसाइज करवाने का सोचता हूँ। तो तुम तो एक काम करो, तुम तो खुद ही लगा लो, जाओ। सुना मैं भी तुमने? अरे मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें कि वो मुझे लाइन नहीं देख सकता, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। क्या लड़की है यार। हाँ यार, एक मिनट, मैं तेरे साथ रह रही के ना लड़कों जैसा बिहेव करने लग गई हूँ। अबे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, तो लड़का ही तो है मेरा। मैं जा रही हूँ यार। अबे सुन तो, जा रहा हूँ होता है। हेलो गाइस, व्हाट्सएप। हाँ भाई, फेसबुक। हाँ भाई, स्नैपचैट। भाई इंस्टाग्राम। कहाँ पूछ लिया रहे इन गाँव के गवारों से। बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। ले इनाम। ए बहू, ये सब मुंह को ढक के रखे कर, ये तेरी ससुराल है। मायका तो तेरा भी ना। You marry me? चली जाए ऐसा, किस्त के पैसे हैं। देख छोड़ी जा रही छे। जिंदगी में अपनों को कुछ बड़ा करना है, ये छोटी मोटी चीजों में अपनों को लगना ही नहीं है। वो देख भाभी जा रही। डब विच घोड़ा रखदा नहीं तो यार। फेमस कब हो गए हम लोग यार? मां कसम, हमको फेमस होने का तरीका मिल गया। बस वो कार जुगाड़ कर। हो गया। सब गुंडा कैसा करेगा? सब गुंडा ठीक। हाँ, क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। बेटा, तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। मेरी शकल, कुंडली, किस्मत सब खराब है। मैं तो कुछ बोलता नहीं है, डेली कुछ ना कुछ गाने आ जाती है। रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गो जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया। जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी। जी। सुनो, ये आई है हमारी नई पड़ोसन। खूबसूरत है ना?
तुम्हें पता है सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं, पर मजाल है किसी को भाव दे जाए। मैं पटाखे दिखाऊं? हाँ। मैं पटाखे दिखाऊं जो लेके आया हूँ दिवाली के लिए। चलो आओ। बच गया साला। आज तुम्हारे भाई ने सोचा कल तो शरीर बनाऊंगा भाई, दौड़ लगाऊंगा, कुछ ना बन गया शरीर तो बनेगा। तो मैं कल भागा भैया 100 मीटर ही भागा तो दिल की धड़कनें बोलने लगी तू रुक रहा या मैं रुक जाऊं। बताओ यार इतनी कमजोर हो गई दिल की धड़कनें भी हमारी। साला सिगरेट अभी तो बहुत पी रहे हैं। मेरा दोस्त मुसलमान है, कोई असला तो नहीं, ये मेरे साथ दिवाली बना ले, कोई मसला तो नहीं। भाई तो बात को समझेगा, तेरे बिना खाने में मजा नहीं आने का। चाचा शादी वादी कर ले, कब तक कुंवारा रहेगा? अरे मैं नहीं कर रहा शादी वादी भाई, मैंने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर रखे हैं। अब जब सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं शादी करूंगा। देखिए चूतिया को मांग भरने की उम्र में फार्म भर लिया। रावण के 10 सर थे, 20 आंखें, पर नजर सिर्फ एक लड़की पर, सीता। मेरे दोस्त की 1 सर, 2 आंखें, पर नजर हर लड़की पर। अब आप बताइए कौन है असली रावण? देखो ऐसा है कि औरत चाहे जहाँ की हो चाहे जौन हो, जिंदगी में 2 शिकायत ओकर रात, मतलब 2 ताना वो मरते मारा थी। कौन थे? पहला ये ताना मारी कि जौन दिन से हम ये घर में आवा है शादी करके आज तक हमको सुकून नहीं मिला। दूसरा ताना ये मारा थी कि वो तो हम जैसी औरत रहे जो तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी काट दी, और कौन हो तो थूक के चली जा। 2 सवाल ऐसे हैं जो वो करते न करा थी। एक सवाल अचानक ऐसा करी कि अगर हम मर जाए तो तुम दूसरी शादी कर ले हो, फंसाए वाला सवाल। दूसरा सवाल जब लड़का बच्चा होए का टाइम होई तो कहीं मान लो डॉक्टर तुमसे पूछे कि लड़का बच्चे में या अम्मा माँ कौनो एक का चुनो, एक का बचा पाइबे तो तुम क्या का चुनियो। ऐसे फंसाए वाले सवाल कहे करती हो जिसका जवाब वो तो वो के बाप नहीं दे पावा। जब इस सवाल के जवाब वगैरह बाप नहीं दे पाओ, बेचारा कहाँ से दे। रुको जरा भाभी, तुम क्यों उठाओ, भारी सामान लाओ। मेरे पे ना किसी ब्रांड का नंबर। आई नस पे नस चढ़ गई, लियाओ सहज। ए सुन बे मालिक, इधर देख। हाँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बीवी बच्चों के नाम एफडी करवा दूं फ्यूचर के लिए। मालिक मैं हूँ, मैं सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम अपना दिमाग ना चलाओ। साले आज तुम्हारी गलतफहमी दूर किए दे रहा हूँ। ये बताओ अगर कोई किसी की लैट्रिन उठाता है तो वो मालिक हुआ कि नौकर? नौकर। ये बताओ कि अगर कोई किसी के नाखून काटता है, बाल काटता है तो मालिक हुआ कि नौकर? है साले आराम से नहीं काट पा रहे हो, एक तमाचा खाओगे दिमाग सही हो जाएगा। आराम से काम किया करो ये सब। नौकर। और ये बताओ कि अगर कोई किसी के बर्तन धुले और उसको खाना बना के दे तो उसको क्या कहेंगे, मालिक या नौकर? नौकर। तो साले इस हिसाब से तुम मेरे नौकर हुए, और तमाचा हमेशा नौकर खाता है। बड़े आए मालिक बनना।